नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की नो कांटेक्ट या सेपरेशन के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीजन से रिश्ता होते हुए भी अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप जोड़ सकते हैं। अगर आप और ये 12 से लेकर 19 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर आप उनसे क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें इस रिश्ते को में वापस आना है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इसमें उन्हें थोड़ा सा इस रिश्ते को तभी हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे या किसी सुपीरियर एल्डर की मदद लेकर इसमें जो उनके गुरु हैं, जो उनके आदर्श हैं, जिसको अपना वो अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर वो उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है, नया पर्सन आ रहा है, तो वो उधर जा सकते हैं। या फिर अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा समय और वक्त लें, तभी इसमें उठें चलें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ जो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा। कोई हो सकता है कि जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको न्याय बहुत प्रिय है, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, यानी कि तो इसी उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते को थोड़ा सा हील करते हुए, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए, आराम रेस्ट फरमाने के बाद यूनिवर्स में आस्था लगाकर करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो डरते घबराते रहेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक परेशानी रहेगी। तो वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी जस्टिस मिलेगा, तभी खुशियाँ वापस आएंगी, जब इसमें आगे बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनके पर्सन नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में वापस आए, तो अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो अभी जो है सेजिटेरियस, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कोई भी एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं करना चाह रहा है। तो ये रिश्ता आपको बर्डन और बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहले इस रिश्ते को हील करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, हार चुके हैं, इन एंड आउट की स्थिति रही है, परेशानी, बाधाएं रही। तो आपको लगता है कि फ़िलहाल के लिए आप यही चाहते हैं आपके पार्टनर से कि अगर वो इस रिश्ते में बिलीव और भरोसा नहीं करते, तो इस जो रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और
और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उधर जाएं, या फिर थोड़ा सा रेस्ट दें, इस रिश्ते को आराम दें, यूनिवर्स पर भरोसा करें, बिलीव करें, एक दूसरे पर यकीन करना सीखें। थोड़ा सा अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास करें कि चीज़ें ठीक हो सकें। और अगर उन्हें थर्ड पार्टी लग रहा है ये रिश्ता, तो इस चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए रिश्ते की तरफ रुझान करें। अगर लग रहा है कि वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रहे हैं, ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ है, तो इससे वो किनारा कर सकते हैं, इससे दूरियां बना सकते हैं। और अगर इसमें वापस आना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद ही जब लगेगा कि चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं तो भी आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, परेशानी दे सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, यानी कि फिर से रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी हो, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें। अदरवाइज़ इस रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाएं। देखते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे इसमें क्या एक्शन लेंगे? जी, वो अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं, इसे भुला नहीं पाए हैं। वो ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनकी इज्जत हो, उनकी कद्र हो, तो ऐसी जगह पर मूव ऑन करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें रिलैक्स मिले, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जब से आए हैं पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, रिश्ता आगे बढ़ने के का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें वैसी रही ही नहीं है कि इस रिश्ते में वापस मुड़ कर देखा जाए। काफ़ी हो सकता है कि ग्रह नक्षत्र वो साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर उनकी राशियां साथ नहीं दे रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। जो उनके पार्टनर हैं, या तो आप ऐसा सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, कोई तो है जो इस रिश्ते में काफ़ी दुख, परेशानी इस रिश्ते में दे रहा है। तो इसलिए इस रिश्ते में अभी कोई मिठास नहीं है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। यूनिवर्स भी तो तभी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे जब इस रिश्ते में कहीं ठहराव होगा। तो फिलहाल के लिए इस रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता है, काफ़ी परेशानी है, चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो काफ़ी इस रिश्ते में लग रहा है कि ईगो फाइट्स चले हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए समय आपके फेवर में नहीं है, तो इसलिए चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी दें। अगर उनकी लाइफ में नया रिश्ता है तो नए रिश्ते की तरफ जाएं, या फिर चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है उसमें करने के लिए रिश्ते, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें, उन्हें उनमें आस्था लगाएं, उन पर बिलीव करें, उन पर भरोसा करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, समय को समय और वक्त दें। जब धीरे धीरे करके लगे कि चीज़ें उनके फेवर में आ गई हैं तो तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचें। लेकिन अभी कुछ भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आगे बढ़ा जा सके। तो अभी वो हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को वक्त को वक्त देना चाहते हैं, समय और फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। अभी दोनों तरफ से ही कोई एक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ सैजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न है,
कोई चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, या फिर कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आ गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें क्या नहीं करें। तो यूनिवर्स से यही चाहते हैं कि समय को समय दें, या तो रुके ठहरे सोचे विचारें तभी इसमें डिसाइड करें कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर अगर ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए यूनिवर्स जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आप अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आगे बढ़ें और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ शुरू करें। या फिर वही है कि फिर से रुके ठहरें, सोचे विचारें और बिना जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी, छल फरेब ना करें, क्योंकि फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे करके अगर आप इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी नहीं रखेंगे, तो तभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन अभी आपको कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं करनी है, रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है, इमोशंस में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि फिर से आप दिक्कत में आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।